सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे है गाइज आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो ये स्कूटी पे होने वाला है जो कि है ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन। सो यस गाइज, ये सेकंड जनरेशन जो है वो अभी लॉन्च हो चुकी है मार्केट में एंड इसके जो यूट्यूब पे जो रिव्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मुझे अच्छा ऐसा लग रहा था कि इसका एक जेन्युइन रिव्यू होना चाहिए यूट्यूब पे। सो मैंने सोचा कि यार चलो इसका एक रिव्यू बना लेते हैं। एंड साथ ही साथ हमारे पास आज है ओला की जनरेशन 1 मॉडल। सो क्या है जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। वो सारे फीचर्स एंड सारे चेंजेस में गाइज आज आपको ये वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एंड उसके बाद क्या होगा ना, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि आपका जो माइंड है वो एकदम टोटली क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको एक ओला S1 Pro मोटरसाइकिल जनरेशन 2 परचेस करनी है या फिर आपको कोई और इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जाना है। वाली जो स्कूटी है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये बटन दबाने के बाद यहाँ से सारे जो मोड्स है वो चेंज जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको स्टैंड जो है वो यहाँ पे बंद करना पड़ता है। उसके बाद ब्रेक दबा के ये पावर बटन ऑन करना पड़ता है एंड उसके बाद यहाँ पे जीरो आ जाता है, मतलब अभी आपकी स्कूटी जो है स्टार्ट हो गई है। गाइस अभी अगर आप ये वाला बटन दबाओगे तो यहाँ से जो है नॉर्मल से स्पोर्ट्स से हाइपर में चली जाती है। एंड एक और यहाँ पे है मोड जो कि इस बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद हमें मिलता है, जो कि है इको मोड। सो इको मोड में है जो है ये जो स्कूटी है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। सो अभी आप देख सकते हैं इसका जो बैटरी है 96% है। एंड यहाँ पे अगर मैं टैप करूँगा तो यहाँ पे अभी दिखा रहा होगा कि 173 किलोमीटर चलेगा, विच इज़ इनसेन। सो 100% बैटरी में गाइस ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर चल सकता है ये स्कूटी। सो 173 दिखा रहा है पर मेरे हिसाब से 150 किलोमीटर तो आराम से ये चली जाएगा। अगले कूल एंड अमेजिंग फीचर के बारे में बात करें जो कि यहाँ पे स्वाइप करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है, वो है इसका यहाँ पे गूगल मैप्स। सो गाइस एक्चुअली गूगल मैप्स तो नहीं है, किसी और के साथ इंटीग्रेट करके यहाँ पे मैप्स इन लोगों ने दिया है। पर सबसे कूल चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसका आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता। तो यस गाइस, दूसरे जो ब्रांड्स है जैसे कि एथर, उसमें आपको एक साल भर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है यहाँ पे इसके लिए। पर यहाँ पे अब आपको ये जो ई सिम है उसको चालू रखने के लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ेगा, लाइफ टाइम फ्री आपको मिलता है यहाँ पे ओला की तरफ से। एंड यहाँ पे बस आपको लोकेशन डाल के यहाँ पे जो है स्टार्ट करना है मैप्स। सो मैप माई इंडिया के साथ कोलैब करके यहाँ पे इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, अच्छा खासा स्मूथली चल जाता है। एथर से कंपेयर करूँ तो एथर का भी मैप कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखता है एंड इतनी स्मूथली उसका भी मैप चलता है। सो इट इज़ गुड। उसके नीचे के बटन्स के बारे में बात करें तो ये वाला एंड ये वाला वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बटन है, क्योंकि ये स्कूटी में आपको 2 स्पीकर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आपको चलाते टाइम इसका जो वॉल्यूम अप एंड डाउन करना होगा तो आप सीधा बटन से कर सकते हो। इससे यहाँ पे आप प्ले एंड पॉज कर सकते हो। तो ये वाला थोड़ा कूल फीचर गाइस मुझे लगता है, जो कि है रिवर्स वाला। क्या होता है अगर मैं इसको एक बार रिवर्स में दबा दूँ तो यहाँ पे आवाज़ करने लग जाती है। एंड उसके बाद मुझे कैसे एक्सीलेटर ऐसे नहीं, थोड़ा पीछे के साइड करना है। पीछे के साइड करते ही जो है वो स्कूटी 2-3 के स्पीड में पीछे जाना स्टार्ट हो जाती है। सो दैट इज़ गुड अगर आपने कहीं पे पार्क की होगी तो। सो गाइस दैट इज़ गुड अगर आपने कहीं पे टेंस सिचुएशन में स्कूटी को पार्क किया होगा जहाँ से आपको निकालने में तकलीफ हो रही होगी, तो यहाँ पे आप रिवर्स का इजीली यूज़ कर पाओगे। तो इसके साइड में गाइस आपको मिलता है यहाँ पे अपर डिपर का बटन एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडिकेटर्स का बटन। सो अगर आपको इसको बंद करना है तो वापस वही बटन दबाना पड़ेगा। एंड हॉर्न के बारे में बात करें तो इसका जो हॉर्न भी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगा। तो एक अच्छा खासा आपको हॉर्न यहाँ पे मिल जाता है। अभी बात करते हैं मेजर डिफरेंसेस इन बिटवीन ओला जनरेशन 2 एंड ओला S1 Pro जनरेशन 1। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जहाँ पे आप पैर रखते हो ना, यहाँ पे एक बल्ज टाइप आ गया है। सो इसकी वजह से क्या होता है ना, जनरेशन 1 में यहाँ पे पैर रखने को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। एंड पैर रखने से तो ज़्यादा सब गाइस मैं बोलता हूँ, अगर आप कुछ सामान वामान लेने के लिए स्कूटी यूज़ कर रहे हो तो सामान तो आप यहाँ पे रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो वहाँ पे बैलेंस नहीं होता था। सो जनरेशन 2 में गाइस ये वाला जो प्रॉब्लम है वो टोटली सॉर्ट कर दिया इन लोगों ने एंड कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, सामान जो है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे। तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्यूअल सस्पेंशन सेटअप रियर साइड में। एंड यहाँ जो पुरानी वाली जनरेशन 1 मॉडल है उसमें यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल सस्पेंशन मिलता है रियर साइड में। सो रियर के साथ ही साथ में गाइज इसका आपको पता है, आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे थे, सामने के जो शॉकअप्स है वो टूट जाया करते थे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल शॉकअप्स मिलते थे। सो वो प्रॉब्लम जो है वो इन लोगों ने जनरेशन 2 में यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे आपको नॉर्मल सारे स्कूटर्स और बाइक जैसे यहाँ पे ड्यूअल शॉकअप्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो टूट के जो व्हील जो आगे आ जाया करता था उसका जो प्रॉब्लम है वो अभी तो टोटली एलिमिनेट हो गया है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में। ये वाला जो फ़र्क है ना वो ओला के जनरेशन 1 में बेटर था एंड अभी ओला जनरेशन 2 में इसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, जो कि है इसका बूट स्पेस। सो गाइस क्या होता है ना, यहाँ पे एक हेलमेट तो फिट हो जाता है आसानी से। मेरा वाला तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, पर ये जो स्टील बर्ड का हेलमेट है वो यहाँ पे फिट हो जाता है। पर जो जनरेशन 2 वाला जो ओला है ना उसमें यहाँ पे हेलमेट फिट नहीं होता है,
क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ ये साइड में जो बल्ब जा रहा है ये एक डिज़ाइन फ्लॉ बोल सकते हैं आप ओला का, क्योंकि यहाँ पे एक बल्ब जा रहा है उसकी वजह से जो है बड़े वाले जो हेलमेट जैसे कि मेरा वाला जो हेलमेट है वो यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं होता है। सो ओला का जो हेलमेट है वही आपको यहाँ पे फिट कराना पड़ता है, या फिर जो स्टील बर्ड का हेलमेट यहाँ पे फिट कराना पड़ता है। सो गाइस ओला में जो आपको हेलमेट मिलता है वो भी पैसे लेके कंपलसरी आपको लेना पड़ता है, एंड उसके बाद भी जो हेलमेट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा मिलता है। आपको यहाँ पे मैं फोटो दिखा रहा हूँ। सो गाइस आप देख ही सकते हो इसका जो हेलमेट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, एंड वो हेलमेट पहनने के बाद सेफ्टी तो छोड़ो, वो हेलमेट वैसे भी आपको फिट नहीं होता है। एंड उसके साथ ही आपको जो है उन लोग ऑप्शन भी देते नहीं है कि यार हेलमेट मुझे परचेस नहीं करना है, मैं बाहर से कोई अच्छा हेलमेट ले लूँगा। आपको कंपलसरी गाइस वो हेलमेट जो उनसे परचेस करना ही पड़ता है। सो गाइस अभी है हमारे साथ हिमांशु, जो कि ओला S1 Pro जनरेशन 1 के ओनर है फ्रॉम सिंस जनवरी 2023। सो अभी ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो चुके हैं उसको स्कूटी लेके, एंड उसने गाइस चला चुके हैं यहाँ पे ये स्कूटी ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर। तो अभी हम पूछेंगे हिमांशु से डायरेक्टली कि इसको ये स्कूटी में गाइस नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स क्या लग रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये स्कूटी ऑलमोस्ट 50-100 किलोमीटर चलाई है, पर जिसने ये स्कूटी 6 से 7 हज़ार किलोमीटर चलाई है ना, वही सबसे ज़्यादा अच्छा रिव्यू दे पाएगा आपको इस स्कूटी के बारे में। सो हिमांशु हम लोग को ये बता सबसे पहले कि तेरा मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। ओके सो ये वाला मेरा S1 Pro है जनरेशन 1। सो इसका बेनिफिट मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रिकल है, सो मेरा पेट्रोल का बहुत सेविंग ज़्यादा हो गया इसका। मेरा 15,000 के अराउंड कुछ मेरा सेव हुआ है पेट्रोल का। यहाँ पे आपको शायद स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। एंड ओवरऑल बताओ तो मैं इसको बहुत लंबा चलाया हूँ। नॉर्मल इको मोड में मैंने चलाया था तो मेरा ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर चल गया था, नो डाउट। मैं थ्रू रेंज बता रहा हूँ आपको। एंड नॉर्मल में आप चलाओगे नॉर्मल तो अराउंड 120-130 आप पकड़ के चलो कि आपका चल ही जाएगा। एंड आपको अगर फास्ट चलाना है, थ्रॉटल आपका थोड़ा ज़्यादा एक्सीलरेटर आप कर रहे हो तो अराउंड 80 to 90 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगा। एंड बाकी तो इसका पिकअप बहुत अच्छा है। सिग्नल में सबसे आप आगे खड़े दो, रेस दो, सबसे आप आगे आप ही निकलोगे, उसका कोई इशू नहीं है। एंड एक चीज़ मैं आपको डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ इसका, एक तो जो सिंगल फोक ये है सस्पेंशन वो, एंड सेकंड थिंग अगर कोई आपके पीछे बैठता है और आप एकदम से रेस देते हो तो आपको पीछे जर्क आता है, बिकॉज यहाँ पे आपका ये नहीं है। एंड वही सेकंड जनरेशन में आपको वो मिल जाएगा पीछे का रॉड, वो एक चीज़ है थोड़ा डिसएडवांटेज। एंड बाकी तो कुछ मुझे लगा नहीं। बाकी इसका एक अच्छा पॉइंट है, अगर आपका बैटरी बीच रास्ते में किधर बंद हो जाता है स्कूटी, तो आप अपने ऐप से ऐप खोलो ओला का ऐप, वहाँ पे आप अपना कॉल सेंटर में कॉल करके एक आपका बता दो कि आपका बैटरी डेड हो गया। सो फिर वो लोग आपको एक टोइंग ट्रक भेज देंगे और आपको घर जाने के पैसे आपको भी कैब से भिजवा देंगे, कोई इशू नहीं। वो भी एंड ये सब चीज़ का उन लोग कॉस्ट नहीं करने वाले, मतलब हाँ कुछ भी कॉस्ट नहीं होगा उसका, सब कुछ फ्री होगा। तो एंड ये आप साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही कर सकते हो। हाँ। मेरा एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये स्कूटी से। मेरा ये पार्ट और ये पार्ट सब कुछ जा चुका था। सो मैंने फिर जाके घर पे, मेरा 0 डेप्थ इंश्योरेंस था, मैंने घर पे आके क्लेम किया। प्रोसेसिंग में मुझे हफ्ते मतलब 1-2 हफ्ता गया। इसका सर्विस थोड़ा स्लो है तो ये मान के मत चलना इसका सर्विस अच्छा है। बट हाँ मेरा प्रोसेसिंग फी का कुछ 6,500 रुपया लिया। बट उसके बाद मेरा पूरा स्कूटी बन गया, यही पूरा सब नए पार्ट बन गए। उसका कुछ अराउंड 15,000 था, बट वो मुझे पूरा फ्री में हुआ। बट हाँ इसका सर्विस बहुत खराब है, ये आप मान के चलना। तो भाई मेरे को एक बात बता, मतलब अपने को कोई स्कोप ही नहीं है कि सीधा अपन स्कूटी लेके ओला के सर्विस सेंटर में चला जाए? नहीं, पहले आपको ओला के ऐप से टिकट रेज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसीजर होगा। तो टिकट रेज होने के बाद आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह कितने टाइम बाद मिलती है? समझो अभी मैंने टिकट रेज किया, मेरे स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम है तो ग्लिच हो गया, तो कितने टाइम बाद मुझे रिस्पॉन्स? 1 हफ्ते रिस्पॉन्ड तो आपको अगले दिन मिल जाएगा। बट आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको टिकट का मिल जाएगा अपॉइंटमेंट, कुछ इशू नहीं है। मतलब काफी टाइम कंज्यूमिंग है। अभी मुझे प्रॉब्लम लग रहा है तो मैं डायरेक्ट लेके यहाँ पे सर्विस सेंटर में, तो कुछ छोटा इशू रहेगा, कुछ ब्रेक वेक का इशू रहेगा तो आप लेके जा सकते हो डायरेक्ट। ओके। बाकी मेजर इशू रहेगा कि जैसे पार्ट चेंज करना है या जैसे ये भी चाहिए तो उसके लिए भी 1-2 हफ्ता तो जाएगा आपको, क्योंकि पार्ट आने में टाइम जाता है। अगर मेरी स्कूटी शट डाउन हो गई है, मतलब बैटरी का इशू नहीं है, मतलब बैटरी खत्म नहीं हुई है मेरी स्कूटी में, कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया, टाइम में तो क्या करेगा? अभी ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सो नॉर्मली सबके फोन में ग्लिच तो आता ही है। अब नॉर्मली हाँ तो वो कॉमन है, वो चीज़ है। अगर मेरे इसमें भी बहुत बार ग्लिच आ चुका है, नो डाउट, फ्रीज हो जाता है मेरा स्क्रीन। सो उसमें मैं नॉर्मली रिवर्स और पावर बटन होल्ड करके रखता हूँ, 5 से 10 सेकंड लेता है। बट उसके बाद वो सीधा पूरा रीसेट हो जाता है, रिबूट हो जाता है बेसिकली मेरा पूरा स्कूटी। सो नॉर्मल चल जाता है। ओके, नॉर्मल चल जाता है। तो गाइज मेरा तो ये मानना है कि अभी जनरेशन 2 जो आ गया है ना, वो मतलब टोटली वर्थ इट है। अभी ये भी कुछ इशू हुआ था, मैंने सुना कि मतलब बैटरी का पैसा देखो रिफंड आया था, चार्जर का पैसा देखो रिफंड आया था। सो बेसिकली मुझे ये स्कूटी पड़ा 150-1,000 का। सो बीच में कुछ तो इशू हुआ था कोर्ट वोट का, लोगों का, तो तभी ओला वालों ने सब कस्टमर से एक्स्ट्रा बैटरी का पैसा लिए थे, कुछ अराउंड 15,000। सो अभी वो वापस ओला सबको रिटर्न कर रहा है, जिसका मार्च 31
2022 के 3 के पहले जिसका भी है, सो सबको वापस मिल रहा है। तो मुझे भी रिफंड मिला 15,000, सो मेरा अराउंड 136,000 कुछ हुआ, 1,36,000 मेरा कुछ तो हुआ था इसका। और अभी जनरेशन 2 मेरे सेम जिसका स्कूटी है उसने कुछ 162 का लिया है, सो महंगा है, 30,000 का कॉस्ट ऑलमोस्ट बढ़ गया है। बट आपको फिर उसमें सस्पेंशन भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है नीचे, और रेंज भी बढ़ रहा है। मेरा ये टॉप स्पीड अराउंड 116 चलता है। और अभी हम इसको चला के भी देखेंगे। हमने सुना कि यार ये हाइपर मोड में या नॉर्मल मोड में भी इससे ज्यादा फास्ट भाग रही है, ये भी हमने सुना। तो ये तो हम चला के देख ही लेंगे आगे। अभी लेट्स गो, अभी जो है ओला स्कूटी चला के हम देखते हैं इसका रिव्यू कैसा है एंड आपको बताते हैं कैसा है। एंड यहाँ पे थोड़ा जो है वो रोड भी खाली है, तो थोड़ा बहुत इसको हाइपर मोड पे भगा के भी देखेंगे। सो एक बार मैं आपको रिवर्स का इसका जो है वो वापस एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये बटन दबाने के बाद जो है स्कूटी रिवर्स में आती है एंड इसका जो एक्सीलेटर है ना, इसको आपको आगे पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जो है स्कूटी पीछे जाना स्टार्ट हो जाती है। सो अभी रिवर्स मोड हटाते हैं, वापस जो नॉर्मल ड्राइव वाले मोड पे आ जाते हैं एंड लेट्स गो। सो अभी गाइज नॉर्मल वाले मोड पे जो है हम ये ओला स्कूटी को चला रहे हैं एंड नॉर्मल वाले मोड पे मैक्सिमम देखते हैं कितना जाती है। ओके, सो 63 के स्पीड तक अभी नॉर्मल वाले मोड पे चली गई है एंड मुझे तो लगा था कि 30-40 तक ही रुक जाती होगी। सो ओके, 60 तक गई है। सो अभी हम चेंज करते हैं इसको स्पोर्ट पे। तो स्पोर्ट पे चेंज करते हैं, इसका जो पिकअप का भी डिफरेंस मुझे पता चल रहा है यार, पिकअप सॉलिड बढ़ गया। एंड एक और चीज़ मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ इसको चलाते हुए कि इसका जो बेल्ट का साउंड है वो बिल्कुल नहीं आता है। मतलब क्या होता था ना, एथर में आपको जो है ये स्कूटी, एथर में जो है वो आपको एक टिपिकल इलेक्ट्रिक स्कूटी का बेल्ट का आवाज़ आता था, जो कि आपको यहाँ पे ये मोटरसाइकिल में नहीं मिलता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। आपको इतना ज़्यादा बेल्ट, मतलब थोड़ा बहुत तो आ रहा है यार, पर इतना नहीं आ रहा है। सो जो जनरेशन 2 है ये तो मैं भी पहली बार ही चला रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जनरेशन 1 मेरे दोस्त के पास इतने टाइम से था। जनरेशन 2 को आके भी अभी सिर्फ 2 दिन हुए, तो ये वाला स्कूटर मुझे ज़्यादा चलाने का मौका मिला नहीं था। तो इसका मैं एक डिफरेंस आपको बताऊँ जनरेशन 1 और 2 में, कि 2 वाला जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भाग रहा है, इसका जो ब्रेकिंग भी है वो इम्प्रूव हो चुका है। सो अभी थोड़ा ओपन रास्ता है, तो अभी हम इसको डालते हैं हाइपर मोड पे। सो अभी हम इसको करेंगे पूरा 0 पे लेके। सो 3, 2, 1। वाह भाई, क्या बात है। मतलब ऐसा लग रहा है कि डोमिनार से भी ज़्यादा अच्छा पिकअप मिल रहा है हमें ये स्कूटी में। एंड हल्की फुल्की स्कूटी है यार, आपके मॉम डैड को भी चलाने को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। कोई अगर ओल्ड आदमी भी इसको चला रहा होगा तो उसको भी चलाने को कुछ ज़्यादा तकलीफ होने नहीं वाली है। सो गाइस लेट मी क्लियर वन थिंग ओवर हियर। सो अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे दबाया है ब्रेक एंड उसके बाद अभी अगर मैं दबाऊंगा एक्सी, तो जो स्कूटी है वो आगे नहीं बढ़ रही है गाइस। सो ये किसके लिए किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका जो पावर है वो ज़्यादा कंज्यूम होना नहीं चाहिए। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी ये फीचर देने लगे हैं कि अगर आप थोड़ा भी ब्रेकिंग कर रहे होगे तो वो टाइम पे जो आपका जो एक्सेलरेटर है वो कट ऑफ हो जाता है। ये जब मैंने रिवॉल्ट का वीडियो बनाया था आज से 2 साल पहले, तभी वो वाले मोटरसाइकिल में भी था। एथर में गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है एंड मुझे ऐसा लग रहा है वो भी एक रीज़न है जिस वजह से एथर का जो रेंज है वो इससे कम है। गाइस बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। मैंने आपको यहाँ पे पूरा ओला S1 Pro जनरेशन 2 एंड जनरेशन 1 को कंपेयर करके बता दिया कि दोनों में क्या चेंजेस है। मेरे हिसाब से अभी जो है जनरेशन 2 लेने लायक हो गया है। हालांकि इसका जो प्राइस है 1,60,000 के आसपास आपको पड़ता है, पुराना वाला 1,35,000 के आसपास आ रहा था। पर फिर भी गाइज अभी ओला का जनरेशन 2 लेना एक वाइजर ऑप्शन रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।